आज मैं आपको LLB 3S CET और LLB 3S के ताल्लुक से बताऊंगा और B.Ed CET के ताल्लुक से बताऊंगा। दोनों के भी डॉक्यूमेंट सेम है और जो डेट एक्सटेंशन आई है उसके ताल्लुक से इंशाल्लाह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो एंड तक देखिए। अगर आवाज़ फास्ट हो तो स्लो मोड का ऑप्शन चूज कीजिए। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, दोनों की CET के डॉक्यूमेंट सेम है, ओके। बट इन दोनों की सीटी अलग अलग होती है। अगर किसी स्टूडेंट्स को LLB 3S देना है तो उसको सिर्फ LLB 3S का ही CET देना होगा, B.Ed की ज़रूरत नहीं, ओके। और किसको B.Ed करना है तो B.Ed CET तरह की ही देना होगा, LLB 3S की ज़रूरत नहीं, ओके। दोनों का भी CET अलग अलग होता है, ये सेम नहीं होता है। सिर्फ मैं आपको डॉक्यूमेंट सेम बता रहा हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में कवर करके दूँ, ओके। और इंशाल्लाह डेट एक्सटेंशन के भी एक ही वीडियो में कवर करके दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है कि इसमें LLB 3S CET 2025 की जो डेट एक्सटेंशन है 28/1 से लेकर 13/2 कर दी गई है। जो डेट दिख रही है आपको, ये 13/2 डेट एक्सटेंशन कर दी गई है। आप फॉर्म जल्दी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से फॉर्म फिल कर देना चाहिए, अच्छी बात है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा B.Ed CET। B.Ed CET और LLB 3 CET अलग अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर एक ही CET में वो काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपको अलग अलग देना है। ऐसे स्टूडेंट्स, उसकी भी 13/2 लास्ट डेट है। ऐसे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर B.Ed CET LLB 3 CET का एक ही CET होता है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग होता है। दोनों की सीम अलग अलग पे करनी होती है। अगर आपका इरादा मतलब क्या आपका दिल बोलता है कि LLB 3 करे या B.Ed CET करे, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग रहता है, तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर आपका एक ही इरादा है, मुस्तकिम इरादा है, तो आप एक ही फॉर्म फिल कीजिए, ओके। लेकिन अगर आपका दोनों का इरादा है तो दोनों की फीस पे करनी होगी। ये हो गया आपको डेट के एक्सटेंशन तरफ से। आप डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट में आया था ये डेट थी, अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, दोनों डॉक्यूमेंट सेम है। आप याद रखिए दोनों का फंडामेंटल चीज़ यही है कि वो LLB 3S है और ये B.Ed CET है। B.Ed टीचर के लिए होता है, LLB एडवोकेट के लिए होता है, ओके। मैंने इससे पहले LLB 3S के लिए एडवोकेट की इंपॉर्टेंस वगैरह बताया हो, आप वो जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल लिस्ट में जाकर, ताकि आपको LLB का इंपॉर्टेंस मालूम हो सके। B.Ed CET का सबको पता है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, टीचर बनते हैं, ओके। अब सबसे पहले आपको बता दूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर, SSC की मार्कशीट, ये ओरिजिनल नहीं भी रही चलता है। आप मुझको अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो सिर्फ ओनली फॉर डॉक्यूमेंट सेंड करना है आपको। PDF में मत सेंड कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स PDF में सेंड कर रहे हैं, PDF में मत सेंड कीजिए। आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो फोटो की कॉपी सेंड कीजिए, JPG जिसे कहते हैं, वो सेंड कीजिए। SSC मार्कशीट सेंड कीजिए, ओरिजिनल भी सेंड कीजिए, चलेगा। अभी आप जेरॉक्स कॉपी कहिए तो चलेगा, लेकिन ओरिजिनल कहिए तो बहुत अच्छी बात है। और टाइम ऑफ द एडमिशन आपकी जब ओरिजिनल जमा करना होता है, ये बात समझ लीजिए। अभी आप जेरॉक्स कॉपी पर मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग में सिर्फ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी पड़ती है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं, सिवाय आधार कार्ड के, फोटो के और साइन के। SSC के मार्कशीट की मार्क्स के लिए लिखना होता है और ईयर ऑफ पासिंग लिखना होता है। HSC के भी इस तरह से होता है, उसका परसेंटेज लिखना होता है, मार्क्स लिखना होता है और उसका ईयर ऑफ पासिंग लिखना होता है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, LLB 3S भी ग्रेजुएशन के बाद है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है सर क्वेश्चन करते हैं कि 12वीं के बाद है, बिल्कुल 12वीं के बाद नहीं है, डिप्लोमा के बाद नहीं है। आपका ग्रेजुएशन या चाहे आप कंप्लीट हो या तो आप ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल ईयर में डिग्री है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। इस तरह से B.Ed CET का भी सेम है। B.Ed CET भी ग्रेजुएशन के बाद है। BA BCom BSc वाले कर सकते हैं। LLB भी इस तरह से करते हैं, LLB एनी डिग्री कर सकता है, चाहे कोई भी डिग्री रहो, ओके। और B.Ed CET भी कर सकता है, कोई मसला नहीं, ओके। अब आता है ऐसे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में है, क्या फॉर्म फिल कर सकते? बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है क्या फाइनल ईयर अपियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका यानी फाइनल अपियर होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स की है तो आप 3rd ईयर में होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स की है तो आप 4th ईयर में होना चाहिए। अब 4th ईयर की डिग्री कौन सी होती है? BE की होती है। जो LLB में फॉर्म भरते हैं उनकी BE की होती है। 4th ईयर की वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, ओके। फाइनल से मुराद आपका 6ठा सेम या 8 सेम होना चाहिए, ये समझ लीजिए। अब आता है आप दूसरा क्वेश्चन ये करते हैं सर अगर हम फाइनल फेल हुआ तो क्या होता है? आप फेल हो गए तो आपका CET वेस्ट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट CET देना होगा। ये फंडामेंटल है, ऐसे कुछ समझने की बात नहीं, ओके। नेक्स्ट आता है जितने फाइनल के स्टूडेंट से बिल्कुल फॉर्म फिल कीजिए, कोई बात का टेंशन नहीं, इंशाल्लाह आप जरूर पास हो जाएंगे। CET के अच्छे मार्क्स लीजिए। अब आता है फोटो बहुत अच्छा फोटो, मतलब कि रियल फोटो भी अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक पेन से साइन, email ID। फिर बाद में ऐसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कास्ट सर्टिफिकेट
इस टाइम में अभी कास्ट सर्टिफिकेट का इस 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। नंबर 1 कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्लियर सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब क्वेश्चन ये आता है सर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन नॉन क्लियर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बना लीजिए, अभी अभी आपके पास टाइम है, वो यस कीजिए। यस करने के बाद में आप 2-3 महीने बचते हैं, बना लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है कास्ट वैलिडिटी। देखिए कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी है, ये सिर्फ कास्ट वालों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। टाइम ऑफ द एडमिशन कास्ट वैलिडिटी होना आपके पास ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अभी GR हो चुका है। जैसे आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास में कास्ट वैलिडिटी होना ज़रूरी है। इससे पहले क्या होता है आपको 6 महीने का वक्त देते थे और बोलते थे कि आप 6 महीने बाद भी मतलब कि सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा वक्त आ गया है कि आपको टाइम ऑफ द एडमिशन का वैलिडिटी होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास वैलिडिटी नहीं है अभी, तो आप फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद में आप एक काम कीजिए, इसका प्रोसेस में लग जाइए। कास्ट वैलिडिटी का फॉर्म फिल कीजिए और प्रोसेस में लग जाइए। इंशाल्लाह आपकी कास्ट वैलिडिटी टाइम ऑफ द जब आप कैप का फॉर्म भरेंगे, कैप का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस का, जब फॉर्म फिल करूँगी तब आपका CET का मार्कशीट आ जाती है। CET मार्कशीट आने के बाद में आपको एक और फॉर्म फिल करना होता है जिसे कैप कहते हैं। कैप का फॉर्म फिल के दौरान आपकी कास्ट वैलिडिटी इंशाल्लाह आ जाएंगी। अब उस टाइम भी नहीं आई तो थोड़ा रुक कर फॉर्म फिल कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगी होगी कास्ट वैलिडिटी के ताल्लुक से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन इंडिविजुअल सर्विस के ताल्लुक से। हाँ, इंडिविजुअल के ताल्लुक से मैंने इंशाल्लाह स्पेशल एक वीडियो बनाया है। इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेन सर्टिफिकेट, आप मेरे चैनल लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वो भी कीजिए आप। देखिए इंडिविजुअल सर्टिफिकेट का आपको खास बात बता देता हूँ, इसी ओपन कैटेगरी की ही बना सकते हैं। ओके, ओपन कैटेगरी की बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो बना सकते हैं। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन अगर हमारे अम्मी अब्बू जॉब पर है तो आप बिल्कुल बना नहीं सकते, चाहे अम्मी जॉब पर हो या अब्बू जॉब पर हो, आप नहीं बना सकते। फैमिली इनकम मतलब सारी गोरों की इनकम आती है, जिसकी इनकम 8 लाख से कम है वही बना सकता है, समझ लीजिए। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, फीस। इसकी जो ओपन की फीस है 1000 रुपये फीस है और इंडिविजुअल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट फीस 800 रुपये फीस है। अगर किसी को मेरे साथ फॉर्म फिल करना हो तो ये नंबर पर डॉक्यूमेंट साइन कीजिए। मैं एडवोकेट लियार खान, मैं सोसाइटी कंसल्टेंट हूँ। कि सोसाइटी, संस्था, NGO, फाउंडेशन एक ही नाम बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अकोला में रहते हो तो आप मुझसे जरूर रब्ता कायम कीजिए, मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आपकी सोसाइटी, संस्था, NGO, फाउंडेशन बना के देंगे इंशाल्लाह। किसी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डिसेबल बनाना है, लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप मुझसे उस लिहाज से रब्ता कायम कर सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के लिहाज से। ओके, और किसी को फॉर्म फिल करना है, मेरे फॉर्म जो फिलिंग फीस है 200 रुपीज़ फीस है। ओके, और बाकी जो आपको अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं 1000 रुपये फीस रहेंगी और कास्ट की 800 रुपये फीस रहेंगी। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन चार्ज मिला के आपको मतलब कि फीस पे करनी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर ओपन में आते हैं आप प्लस 200 और 6 रुपये चार्ज लगता है, इन्हें आपको 1200 फीस पे करनी होंगी। मेरे पास फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप, और ये कास्ट में आते हैं तो 1000 रुपये 6 रुपये। ओके, तो ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 1006 फीस पे करनी होंगी आपको। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया हो आपको मैंने। आप क्वेश्चन ये आता है कि सर हम डॉक्यूमेंट का ये नंबर पर डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। अगर मेरे तो फॉर्म फिल करना हो, गर्ल्स हो, मेंस हो, मर्द हो, हज़रात हो, कोई भी, अगर आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह से सेंड कीजिए। मैंने काफ़ी फॉर्म फिल किया हो, पहले डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, इंशाल्लाह जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया वही। ओके, अब आता है क्वेश्चन, ऐसे स्टूडेंट जो LLB 3S या B.Ed CET तो फाइनल में अपियर है तो वो क्या 5वीं सेम की 4th सेम की मार्कशीट भेज दे ताकि समझ में आ जाए आपकी डिग्री कौन सी है। ओके, उनको 6ठी सेम की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ फाइनल अपियर लिखना होता है। सिर्फ वो 4th सेम या तो फिर 3रा सेम जो भी आपके पास सेम की मार्कशीट अवेलेबल है वो भेज दे। ये भी चीज़ क्लियर हो गई है हमारे पास में। इंशाल्लाह फॉर्म के दौरान आपको गाइडलाइन भी की जाएंगी और फॉर्म के बाद में एडमिशन प्रोसेस का भी गाइडलाइन की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। ओके, अब सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी रखिए, सही फॉर्म फिल कीजिए और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया है वो डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। अब मेरे नंबर जैसे HSC डिवीजन मार्कशीट फाइनल की है तो सेंड कीजिए। दूसरी बात आती है आधार कार्ड, फोटो, साइन, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ साइन कर दीजिए और आधार कार्ड। ओके, अब आता है ऐसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं सर हमारा PG है, MSc है, फाइनल ईयर है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, MA फाइनल ईयर वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, MCOM है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ओके, अब आता है क्या सर हमारा एडमिशन किसके बेस पर? आपका एडमिशन जो होता है ग्रेजुएशन बेस पर ही होता है। आपका जो ये एडमिशन डिग्री है इससे भी ये मार्क्स का एडवांटेज है, बाकी कुछ एडवांटेज नहीं है इसका। चाहे आप मतलब वो नहीं भी लगाए चलेंगे आपको। ऐसे स्टूडेंट मार्क्स कम है
मतलब कि बीएससी या बीए बीकॉम में या तो एनी डिग्री के अंदर, तो अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप लगाइए, नहीं तो कोई मसला नहीं है, और रही भी तो अच्छी बात है, नहीं रही भी तो अच्छी बात है, कोई मतलब पीजी का कोई जरूरत नहीं इसके अंदर, ये भी समझ लीजिए आप। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मैं, ओनली फॉर बीएड स्टूडेंट के लिए, अच्छे समझ लीजिए आप। ऐसा स्टूडेंट बीएड का जो बीएड सीटी देना चाहता है, उसका ग्रेजुएशन का परसेंटेज, आई मीन पीजी का जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन का, सॉरी, आपका बीए बीएससी बीकॉम का जो भी परसेंटेज है 45 ही है। तो बीएड के लिए कम से कम ओपन कैटेगरी के लिए 50 होना चाहिए। ओके, बीएड के लिए कह रहा हूँ, समझ लीजिए। और कास्ट वालों के लिए इसमें ओपन के लिए 45 होना जरूरी है, कास्ट वालों के लिए 45, और ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए 50 होना जरूरी है। ये हो गया बीएड वालों के लिए स्टूडेंट्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सर अब डिग्री का तो हमारा इतना मतलब कि 45 ही आ रहा है, तो हम क्या करें? तो आप एमए, अगर आपको बीएड ही करना है, एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, जो भी आपके रिस्पेक्टिव डिग्री है। ओके, ये समझ लीजिए आप। तो 45 से जो है आपका इस कंडीशन में आपका एमए का या एमएससी का या एमकॉम का 50 आ जाएगा, तो आप उसकी बेस पर कर सकते हैं बीएड वालों के लिए का इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन। ओके, आपका अब एडमिशन किसके बेस पर होगा? पीजी की बेस पर होगा। ओके, ये बात उनके लिए है जिनका परसेंटेज ग्रेजुएशन में कम है। अब आता है एलएलबी का परसेंटेज के ताल्लुक से। एलएलबी में परसेंटेज का कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपका ओपन कैटेगरी में भी रहे और कास्ट में भी रहे तो 45 लगता है, कोई टेंशन मत लीजिए। एलएलबी का कोई मसला नहीं है, सिर्फ बीएड का मसला आ रहा था, बीएड का मैंने इंशाल्लाह क्लियर कर दिया हो मैंने। अगर आपका 45 से कम है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इसके लिए आपको पीजी करना होगा, फिर पीजी का 45 होना जरूरी है, ये समझ लीजिए आप। बस इतना ही है। वैसे नियर अबाउट 90% सभी की पीजी के जो परसेंटेज होते हैं और ग्रेजुएशन के 45 रहते हैं। अगर 45 किसी का कम आ रहा है तो उससे कंडीशन उसको पीजी करना होगा, पीजी का 45 लाना होगा जब उसका एलएलबी में एडमिशन होगा। ओके, रिवाइज कर देता हूँ समझने के लिए। बीएड के लिए ग्रेजुएशन का परसेंटेज ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 है, कास्ट वालों के लिए 45 है। ओके, अगर आपका 45 नहीं है, 45 से कम है, तो आप इस कंडीशन में पीजी कीजिए। पीजी होने के बाद में आप बीएड कर सकते हैं। पीजी का लेकिन आपको 50 लाना होगा ओपन कैटेगरी वालों के लिए, और कास्ट वालों को 45 लाना होगा। ओके, कास्ट वालों को तो एडमिशन हो ही जाता है, 45 तो रहता ही है। अब आता है मैं एलएलबी के ताल्लुक से। एलएलबी के लिए आपको 45 ओपन के लिए कैटेगरी के लिए चाहे एड्रेस में रहो, और फिर बाद में आता है कास्ट वालों के लिए थोड़ा कम लगता है, समझ लीजिए। ओके, अगर आपका पास ग्रेजुएशन में 45 नहीं आ रहा है तो पीजी करना पड़ेगा आपको, उसमें 45 लाना होगा, ये समझ लीजिए। सारी चीज़ इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करके दे दिया मैंने। अब दूसरे क्वेश्चन ये उठते हैं, सर एलएलबी क्या रेगुलर है? बिल्कुल, आप रेगुलर भी कर सकते हैं, रेगुलर भी वाले कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज नहीं भी गए तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे रहते हैं जो रेगुलर नहीं भी गए तो हो जाता है, एलएलबी आपका मसला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सर बीएड भी रेगुलर? बीएड का भी इस तरह की मसला है जैसा मैंने एलएलबी को बताया है। ज़्यादा का मास्टर में बीएड के कॉलेज रेगुलर नहीं है, बच्चे लोग या कैंडिडेट लोग एडमिशन ले लेते हैं, टीचिंग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और बीएड भी करते हैं, सर वो भी करते हैं, तो एडजस्टमेंट हो रहा है फिलहाल, ये बात समझ लीजिए आप। ऐसा इंशाल्लाह वीडियो में कवर करके दे दिया हूँ मैंने। अगर कुछ रहना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगर मेरा फॉर्म फिल करना हो तो ये नंबर पर डॉक्यूमेंट ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह फॉर्म फिल करके दूंगा मैं आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।